कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे नहीं है बट प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसका एनएससी का चार्ट देखती हूँ तो रिसेंटली इसमें अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी है। देयर हैज बीन अ कंसोलिडेशन, आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं। हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे हॉट सेगमेंट की जहां पे आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि इस सेगमेंट का कोई स्टॉक बताइए। और मैं बात करूंगी सेमीकंडक्टर सेगमेंट की, जिसका एक स्टॉक जो बीएसई पे लिस्टेड था काफी समय से और अभी उसकी रिसेंट लिस्टिंग हुई है एनएससी के ऊपर। मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूँ उसका नाम है मॉस्टिप टेक्नोलॉजीज। And Moschip Technologies Limited is a semiconductor and system design company with focus on turnkey ASICs, mixed signal IP, semiconductor and product engineering, and IoT solution catering to aerospace and defense, customer electronics, automotive, medical and networking and telecommunication. अगर हम बेसिक बात करें इनका बिजनेस का ओवरव्यू क्या है, मॉस्चिप इज अ सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिजाइन सर्विसेज कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद विद अदर ऑफिसेज लोकेटेड इन सिलिकॉन वैली यूएसए। उसके अलावा इनके ऑफिसेज है हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद एंड पुणे। इट प्रोवाइड्स टर्नकी डिजिटल एंड मिक्स्ड सिग्नल्स ASICs, design services, SerDec, IP and embedded systems design solution. Over the past 2 decades, Moschip has developed and shipped millions of connectivity ICs. So they are actually semiconductor manufacturing units. अगर हम बात करें कि इनकी ये कौन-कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं, सेमीकंडक्टर में Moschip offers turnkey analog digital and mixed signal ASIC and IP design services। और systems की बात करें तो it provides electronic design services for networking, high speed and high capacity storage, computing, semiconductor, defense, aerospace, इंडस्ट्रियल एंड वायरलेस डोमेन्स। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो कंपनी डेवलप्स M2M एंड IoT सॉल्यूशंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, बिल्डिंग, होम ऑटोमेशन, वेयरेबल मेडिकल डिवाइसेस, एसेट मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस एंड लाइटिंग कंट्रोल्स। अगर बात करें इनका सेमीकंडक्टर सर्विसेज से अबाउट 80% रेवेन्यू आता है, 9 मिलियन इन ईयर 2020 FY24 वर्सेस 88% इन ईयर 2022। एम्बेडेड सर्विसेज से इनका 20% रेवेन्यू आता है। ओके, अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल स्प्लिट तो एक्सपोर्ट से इनका आता है 46% एंड डोमेस्टिक से आता है 54%। ओके, अब बात करते हैं, कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, 3201 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। पी जो है बहुत इंसेनली हाई है, 125। और अगर हम बात करते हैं आरओसी की, वो 6.62% है। आरओई इज अबाउट 5.17%। अगर देखा जाए तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18.6 CAGR over last 5 years, and the company's median sales growth is at 32.8 over the last 10 years. There are some calls that the stock is trading 10.9 times its book value, though the company is reporting repeated profit, but it's not paying dividend, and the promoter's holding has reduced in the recent past, and the tax rate seems low, and the company has a low return on equity in 3 years, and company might be capitalizing the interest cost. उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स इनकी डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है। दिसंबर 2021 में इनकी सेल थी 38 करोड़ की, जो कि बढ़ के 126 करोड़ होगी दिसंबर 2024 में। 3 साल में इन्होंने रफली अपनी सेल्स को 3 टाइम्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 6 करोड़ से बढ़ा के 17 करोड़ पे लाया, विच इज ऑल्सो रफली अबाउट 3 टाइम्स, एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट थोड़ा सा डिक्लाइन हुए हैं। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़ से बढ़ के 11 करोड़ पे आ गए हैं। और ऑपरेटिंग ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी इनका बहुत कम है बट पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं इनके ईयर ऑन ईयर सेल्स, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स इनकी लगातार इंक्रीज हो रही है। इनफैक्ट मार्च 2024 में इनका सेल था 294 करोड़ का, और अब तक इन्होंने किया है 408 करोड़ का सेल्स। और अगर बात करें तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था काफी समय तक नेगेटिव रहने के बाद अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और एक स्टेबल प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, काफी समय नेगेटिव रहने के बाद अब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। और ईपीएस की बात करें तो काफी समय नेगेटिव रहने के बाद अब पॉजिटिव हो रहा है। ये डेफिनेटली जो सेमीकंडक्टर सेगमेंट को गवर्नमेंट का बूस्ट मिल रहा है उसके चलते ये सारे चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स कैसे हैं, तो एक समय पे नेगेटिव रिजर्व्स भी थे, अब जो धीरे धीरे पॉजिटिव होके इंक्रीज हो रहे हैं। बोरोइंग्स भी इनकी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है बट मच लेसर देन देयर रिजर्व्स। अगर हम बात करते हैं, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड इनके प्रॉफिट्स भी लगातार
ग्रो कर रहे हैं वंस दे कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव प्रॉफिट्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेटर डेज के, तो थोड़ा सा रिडक्शन आया, 134 डेज से घट के 112 पे आ गया, बट इनके जो ROCE है कभी नेगेटिव था, फिर 12% पे आया, फिर 9% पे आया, तो बहुत स्टेबल फंडामेंटल्स नहीं है। प्रॉब्ली द कंपनी इज स्ट्रगलिंग टू मेक द फंडामेंटल्स स्टेबलाइज। अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो 55% इनकी होल्डिंग थी 2022 में, और जो घट के अब 44% पे आ गई है। FIs की बात करें तो FIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और DIs आर एब्सोल्युटली एब्सेंट, एंड पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल दीज आर द फंडामेंटल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, बट दिस इज हाउ द प्राइस लुक्स लाइक, एंड दिस व्हाट आई एम शोइंग यू इज द NSE chart. Let me show you before how does the BSE chart look like. BSE chart is somewhat like this, right? BSE chart is somewhat like this. It gave a breakout somewhere in April 2024. प्राइस था कुछ 110 और सीधा 324 पे प्राइस गया था, 3 टाइम्स हो गया था विद इन नो टाइम, ऑलमोस्ट इन 2 से 3 महीने के अंदर। फिर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन। अब क्या है, स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है अपने ब्रेकआउट प्राइस के आसपास आके, और अब फिर से तैयार है। इसमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है 176 के ऊपर, एंड टारगेट्स ऊपर आपको आते हुए दिखाई देंगे 210 216 के, और 216 क्रॉस होने के बाद आपको 225 250 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे जाएंगे। एक्यूमुलेशन जोन आपका रहने वाला है 126 का, या आप और भी 143 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या अगर और थोड़ा नीचे जाता है तो आप 126 पे इसको 125 पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेट मी रिपीट इट अगेन, हम बाइंग इनिशिएट करेंगे 176 के ऊपर, हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 142 का, और नीचे चला जाता है तो 126 का रहेगा। ऊपर की तरफ हमको 200 एंड 216 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, और कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे नहीं है, बट प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसका NSE का चार्ट देखती हूँ तो रिसेंटली इसमें अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी है। देयर हैज बीन अ कंसोलिडेशन, आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए 17 अप्रैल 2025 को बना रही है, आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं। और एज आई टोल्ड यू कि NSE के चार्ट पे अगर मैं देखती हूँ तो 173 के ऊपर आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी, विद 140 एज बीइंग योर एक्यूमुलेशन जोन। ऊपर की तरफ आपको पहले टारगेट 100% मतलब आते हुए जरूर दिखाई देंगे 200 के और 207 के, और 207 क्रॉस होने के बाद आप 10% का मूव इसमें 225 तक का मूव आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So this is a stock from the semiconductor segment which is looking good, which looks promising. Fundamentals are decent, बहुत अच्छे नहीं है but खराब भी नहीं है, इसको आप radar पे रख सकते हैं। And keep learning about stock market, and do join me for live trading every single day from 10 to 11, and I'm sure you must be learning a lot, and you must be earning a lot along with me in the live market. If you do, give a thumbs up, like, share and subscribe.